हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 22 तक हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी के अच्छे खासे सवाल किए, और ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये प्योरली 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन अपने 9th क्लास में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, और ये जो टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम अपने एंड पोर्शन पे आ जाएंगे, ग्राफिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, और हम सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं गैलीलियो रेशो। ये क्या है, कंडीशन क्या है, पहले समझते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख रखा है रेस्ट इनिशियली। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर u 0 है, u मतलब बेटा इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और एक्सेलरेशन अगर हमारा कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, किसमें बोलो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, विल बी रेशो ऑफ ऑड नंबर, इस रेशो में होगा। सर क्या कह दिया कि कुछ समझ में नहीं आया। मैंने देख बेटा, इसको कैसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं जैसे जो मार्कर है, ठीक है, रेड मार्कर है, अगर इसको मैंने ड्रॉप करा, तो ये अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो ये क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है सर, मैंने कि देख, अगर इसको मैंने ड्रॉप करा तो तू क्या बोलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी सर इसकी क्या है, सर 0 है। सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, ड्रॉप करने का ही मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0 है ना। अब देख, मैं अगर तुझसे पूछूं कि इस पे एक्सीलरेशन क्या लग रहेगा, तू क्या बोलेगा, तू बोलेगा सर इस पे एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। तो ये क्या मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। तो अगर मेरा जो मार्कर था, मैं मान लू यहाँ पे बॉल थी हमारी, इसको अगर मैंने फेंका इस तरीके से, इस तरीके से ये नीचे आ रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है, और ये नीचे आ गई। ठीक है, ठीक, u हमारा 0 और एक्सेलरेशन बेटा हमारा क्या है, कांस्टेंट। u हमारा 0 और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, सर कांस्टेंट। तब जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, विल बी रेशो ऑफ ऑड नंबर, इस रेशो में होगी। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये अगर हमारा क्या है, मान पेन चेंज कर लेता हूं, u अगर हमारा क्या है, 0 है, मान ली ये चल रहा है 1 सेकंड में, ठीक, फिर ये भी क्या है 1 सेकंड, 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 और ये भी 1 सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब यहां से छोड़ा 1 सेकंड में बॉल यहाँ पे, फिर अगले सेकंड में यहाँ पे, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ पे, फिर अगले 1 सेकंड में यहाँ पे, फिर अगले यहाँ पे, यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो किस रेशो में होगी, ऑड नंबर के रेशो में होगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में अगर ये डिस्टेंस चलेगा x, तो बेटा ये वाला जो 1 सेकंड है इसमें डिस्टेंस कितनी चल लेगा, 3x, और ये वाला जो सेकंड है इसमें कितनी डिस्टेंस चल लेगा, 5x, इसमें 7x, सर इसमें 9x, इसमें 11x। सर क्या कहना चाह रहे हो, मैंने कि देख बेटा कि अगर 1 सेकंड में यहाँ पे x की वैल्यू मान ले अगर 1 है, ठीक, तो अगर 1 मीटर 1 सेकंड में 1 मीटर चल जाए, तो अगले में 3 मीटर चलेगा अगले सेकंड में, और फिर अगले में 5 मीटर, फिर 7, फिर 9। सर होना भी चाहिए, क्यों, मैंने देख अभी इसकी स्पीड क्या है, सर 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो लग रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले सेकंड में कम डिस्टेंस चलेगा, फिर अगले में और ज्यादा चलेगा, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा चलेगा, और इस तरीके से। तो वही तो है ये x, 3x, 5x, 7x, 9x, 11x, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल, वो किस रेशो में होगी बेटा, 1 रेशो, 3 रेशो, 5 रेशो, 7 रेशो, 9 रेशो, 11 रेशो में। ठीक है सर, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, सवाल बेटा ऐसे ही बनते हैं कि ये स्टोन है, स्टोन को मैंने ड्रॉप कर दिया किसी बिल्डिंग से, ये पानी की टंकी है, पानी की टंकी से बूंदें गिर रही हैं, है ना। तो ये वाले सवाल हमारे बनते हैं, और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 रेशो, 3 रेशो, 5 रेशो, 7, ये हमारा कब आएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, और एक्सेलरेशन बेटा हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। इसी को हम बोलते हैं गैलीलियो रेशो। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल
टाइम इंटरवल में, वो हमारी किस रेशो में होगी बेटा, वो हमारी इस रेशो में होगी। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो बेटा 11th का मोस्टली तुमने जो टॉपिक हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपने कवर कर लिए हैं। और ये मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये जो चैप्टर है इसको पैक करते हैं, है ना, अपने दूसरे चैप्टर पे आते हैं, उसको भी सही ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो बढ़िया तरीके से। जो नहीं आया कमेंट में कमेंट करना, मैं बताऊंगा और समझाऊंगा आपको। तो बच्चों ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सर पहले तो मैं ये देख लूं कि ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, इसका मतलब यू जो होगा वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा बेटा वो हमारा 0 होगा। हाँ सर होगा। एंड इज यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड। सर यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड, ठीक है सर, एसिलरेशन जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, मतलब 30 सेकंड तक बॉडी यूनिफॉर्मली एसेलरेट हो रही है, कांस्टेंट एसेलरेशन से एसेलरेट हो रही है। और कह रहा है जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट 10 सेकंड में, कह रहा है पहले 10 सेकंड में बेटा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी है बेटा, x1, और अगले 10 सेकंड में x2, और कह रहे हैं लास्ट के 10 सेकंड में x3। बेटा इक्वल टाइम इंटरवल है या नहीं है? हाँ सर इक्वल टाइम इंटरवल है। इनिशियल तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी भी सर 0 है और एसेलरेशन भी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल है मतलब इसका का मतलब क्या है, इस तरीके से समझो कि 10 सेकंड में x1, फिर अगले 10 सेकंड में x2 और फिर अगले 10 सेकंड में x3। तो बेटा इसका रेशो क्या होगा? सर अभी तो पढ़ा आपने लोगों ने गैलीलियो रेशो, वो क्या था 1:3:5। इसका मतलब x1 x2 और x3 का रेशो क्या होगा सर 1:3:5 होगा, और नंबर का रेशो होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल है। ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, इसको आप नोट करो अपनी कॉपी में लिखो बैठ के। आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, क्या कह रहे हैं, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सर ठीक है सर, बॉडी जो है हमारी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यू बेटा हमारा क्या होगा 0 होगी। द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 3rd and 4th सेकेंड। अब ये वही वाला सीन है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा इसमें, है ना, कह रहा है कि रेशो निकालो 3rd and 4th सेकेंड में क्या होगा, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं कि पहले सेकंड में कितना चलता है भाई, वो हमारा कितना चलता है 1। ठीक है बोलो, और सेकंड में सेकंड 1:3:5:7। बोलो ये 3rd में चलेगा और ये 4th में। टाइम इंटरवल इक्वल होगा ना 3rd और 4th, है ना। देखो इसको समझते हैं। तो देखो पहला सेकंड, अगर मैं पहले सेकंड में पहला सेकंड, ठीक है, तो पहले सेकंड में कितना चलता था x। अगर x देखें फिर दूसरे सेकंड में, जैसे मान लो ये है, तो ये पहले सेकंड में कितना चला x, फिर अगले सेकंड में बोलो सर 3x, फिर अगले में 5x, है ना। तो तुमसे कह रहे हैं 3rd और 4th सेकंड में, तो 3rd और 4th सेकंड में मतलब क्या है, 3rd सेकंड में कितना चलेगा, देखो 1 सेकंड में x, ठीक है, और तुम्हारा ये हो गया दूसरे सेकंड में, ठीक, और ये तीसरे सेकंड में, और तीसरे सेकंड में कितना चलेगा 5x चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, और चौथे सेकंड में कितना चलेगा 7x। तो तुमसे किसका रेशो पूछा है, 3rd और 4th सेकंड का रेशो पूछा, तो ये क्या जाएगा 5/7 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, 3rd and 4th सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस आपसे निकलवा रहे हैं। तो पहले सेकंड में कितनी चलेगा भाई x चलेगा, दूसरे सेकंड में कितनी चलेगा 3x, और तीसरे सेकंड में कितनी चलेगा, तीसरे सेकंड में कितनी चलेगा 5x चलेगा ना, ठीक है, और चौथे सेकंड में 7x। ठीक है भाई, ऐसे समझ लेना, ये यहां से तूने ड्रॉप करा तो ये तेरा u 0, तो ये कितनी चलेगा x, फिर ये कितनी चलेगा सर 3x, फिर ये कितनी चलेगा सर ये 5x, और फिर ये कितनी चलेगा 7x। बोलो
है ना। तो थर्ड सेकंड क्या होगा, ये क्या होगा, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, तो यही तो डिस्टेंस होगी 5x और डिवाइड बाय 7x, आंसर क्या जाएगा 5/7। ठीक है, इसको आप नोट कर लो और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारा कोई पत्थर है, ये पत्थर है, इसको मैंने फेंक दिया, है ना। तो यू हमारा 0 होगा, एक्सेलरेशन बेटा हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम समझ में आ गया कि हम गैलीलियो वाला रेशो जो है वो हम यूज कर सकते हैं। इट कवर डिस्टेंसेस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। अब इसको बनाते हैं, तो रिलेशन निकालना है h1 h2 और h3 में। तो कहने का मतलब क्या है, ये पत्थर है, यहाँ पे चला होगा और ये डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, h1 होगी, और ये चला 5 सेकंड, फिर यही पत्थर अगले यहाँ पे पहुंच गया होगा और फिर से कितना चला होगा, 5 सेकंड, और ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी बेटा, h2 होगी, और यही पत्थर जो होगा और चला होगा 5 सेकंड, और ये जो डिस्टेंस चला होगा बेटा वो हमारी क्या होगी, h3। बोलो ये बात है नहीं है सर, यही तो क्वेश्चन है हमारा कि पत्थर है, पत्थर को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो पहले 5 सेकंड चल रहा है h1 चलेगा, अगले 5 सेकंड में h2 चल रहा है, अगले 5 सेकंड में h3 चल रहा है। क्या ये गैलीलियो रेशो वाला नहीं है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट, टाइम इंटरवल सेम, टाइम इंटरवल सेम। तो किस रेशो में जो हमारा पत्थर है किस रेशो में चलेगा सर, ये इस रेशो में चलेगा। कौन से रेशो में, x, और बताओ सर ये चलेगा 3x, और ये क्या चलेगा 5x, है ना। बोलो यही तो होगा कि भाई ये डिस्टेंस अगर चला x तो ये चलेगा 3x और ये चलेगा 5x, है ना। इसका मतलब h1 कितनी होगी x, तो h2 कितनी होगी 3x, और h3 कितनी होगी 5x। हमें क्या निकलवा रहा है, हमें तो निकलवा रही है h1 h2 h3 का रेशो। तो निकाल दे मेरे भाई, निकाल कैसे दे, लग जा। क्या कह रहा है, h1 और h2 में निकालनी है, तो ले h1 अपॉन h2। h1 कितना भाई लोगो सर x है, h2 कितना भाई लोगो सर 3x है, 3x x से x की हाथ में निकल गई, तो h1 बराबर क्या आ गया h2/3, एक रिलेशन ये आ गई, कोई बुरी बात। या फिर h2 बराबर क्या हो गया 3h1, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से हमारा मैच खा रहा है। सर क्या निकाल दे, h2 अपॉन h2 निकाल, पहले h1 अपॉन h2 निकाल दे, अब h2/h3 निकाल दे, है ना। h2/h3 निकाले तो h2 कितना हो जाएगा सर 3x, h3 कितना हो जाएगा 5x, x से x काट दिया। ठीक है, तो यहां से बेटा h2 जो होगा 3x 5x, तो यहां से h2 को मैं लिख दूंगा, ये क्या जाएगा 3/5, और इधर क्या आ जाएगा h3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर h3 बराबर क्या जाएगा 5h2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या फिर h1 अपॉन h2/h3 क्या जाएगा, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, 3/5। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा अब एक चीज और निकाल लो, h1 और h3 का भी रेशो निकाल लो, ताकि हम कोरिलेट तीनों को हम कोरिलेट कर पाए। तो h1 जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा x, और h3 कितना हो जाएगा 5x, तो x से x निपट गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो h1 जो होगा वो मेरा क्या जाएगा, या फिर मैं इस तरीके लिख दूं 5h1 बराबर क्या आ जाएगा h3 आ जाएगा। तो अब हम जरा थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं कि जो h1 जो होगा वो क्या होगा h3 के अपॉन 5 होगा। ठीक है, मतलब h1 को क्या लिख सकता हूँ h3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ, तो h1 h3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो h1 जो होगा वो मेरा क्या होगा h2/3 होगा। ठीक है, तो ये h2/3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मैच खा रहा है, ये h1 बराबर h2, h1 बराबर h2 बराबर h3, ये हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां से देखो ये जो होगा अगर h2 की जगह पे 3h3 रख देंगे तो ये रिलेशन नहीं बन पाएगी अपनी, है ना। तो ये तो होगा नहीं,
और H2 जो होगा वो मेरा क्या है, H2 जो है यहाँ पे देखो, अगर मैं H2 देखूं तो 3H3/2, तो सॉरी H2 तो मेरा 3H3/5 है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा ठीक होगा, क्योंकि H1 जो है 2H2 नहीं है भाई, H1 जो है वो क्या है, H2/3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को निकालेंगे जहां से हमारा क्या है, चीज़ें हमें समझ में आए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। इसमें हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस इसमें गलीलियो का रेशो लगाना है और इसको समझना है। ठीक है, ये हमारा नीट 2013 में आ हुआ था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है ना, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप। कह रहे एक टंकी है, क्या है बेटा, टंकी है। ठीक है, टंकी कौन सी वाली, पानी वाली, और कौन सी होती है भाई, पानी वाली ही टंकी है। तो इसमें से क्या हो रही है, बूंद बूंद गिर रही है। द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है कि मान लो हर टाइम में, मतलब जैसे 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड, 1 सेकंड बोला नहीं है, समझ रहे हो, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये जो टंकी है ना बेटा, और यहाँ से जो बूंद गिर रही है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये जो बेटा पूरी डिस्टेंस जो है ये हमारी क्या है सर, 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जो टंकी है ये 5 मीटर ऊपर है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। कह रहा है तीसरी बूंद कहां से, टंकी से निकलने वाली है, कब, जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को क्या कर रही है, टच कर रही है। इसका मतलब दूसरी ड्रॉप क्या होगी, कहीं बीच में होगी, यहां कहीं होगी। हाँ सर, ये मतलब है इसका, बहुत अच्छी बात है। फिर से पढ़ो, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट। जो तीसरी ड्रॉप है वो टंकी को छोड़ने वाली है उस इंस्टेंट पे जब पहली वाली ड्रॉप किसको टच कर रही है, ग्राउंड को। हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। कह रहे दूसरी ड्रॉप ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे हुई है। सर ये क्या क्वेश्चन है, मैंने देख, ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, वो क्या है, तो यहां से इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, क्या इनिशियल वेलोसिटी, भाई इसको छोड़ रहे हैं, ड्रॉप को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, वेलोसिटी तो दे नहीं रहे। ठीक है, तो ये हमारी जीरो, एक्सेलरेशन जो होगा, ड्रॉप का जो एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे होगा, और वो क्या होगा, a बराबर g, और टाइम इंटरवल क्या होगा, सेम होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा हमारा, सेम होगा। अब ये अगर ऐसा होगा तो तुम्हें मालूम है कि यहां से यहां तक अगर ये डिस्टेंस कितनी चलेगा, x, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगा वो कितनी चलेगा, 3x। बोलो चलेगा नहीं चलेगा, है ना। अब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मालूम है ये जो टोटल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस 3x है, ये x है, तो ये क्या जाएगा, 4x बराबर क्या जाएगा, 5। तो x बराबर क्या जाएगा, 5/4 मीटर निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा। मुझे तो बतानी है कि दूसरी ड्रॉप, तो ये हमारी ड्रॉप जो होगी, ये जो होगी पहली, बता नहीं रहा तुम लोग, तीसरी बेटा, ये दूसरी ड्रॉप और ये पहली ड्रॉप। जब तीसरी ड्रॉप नल से निकलने वाली है, ठीक है, तो पहली ड्रॉप
जो है वो जमीन को टच करने वाली, इसका मतलब दूसरी ड्रॉप क्या होगी, कहीं ना कहीं बीच में होगी। तो मुझे बतानी है ये दूसरी वाली ड्रॉप जो है वो जमीन से, ग्राउंड से कितना ऊपर होगी। मतलब मुझे 3x निकालना है, और 3x जब तू बेटा निकालेगा तो क्या कर देगा 3, और x की वैल्यू क्या है 3x निकालनी है डिस्टेंस, तो जो 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो बेटा निकाल चुका है 5/4, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। और जब 4 को 15 से डिवाइड करेगा, 4 3 12, तो डिवाइड करेगा 3, फिर पॉइंट, और तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर वाला। मतलब ग्राउंड से ये जो होगी कितने पे होगी, इतने पे होगी। ठीक है, तो फिर से इस बार इसको देख लो, समझ लो इसमें क्या है। कह रहा है जो वाटर ड्रॉप फॉल, फॉल का मतलब ये एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है और 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हर मतलब 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में ड्रॉप गिर रही है। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ड्रॉप हमारी गिर रही है। तो इस तरीके से ये कि जब तीसरी ड्रॉप गिरने वाली है तो पहली ड्रॉप क्या जस्ट टच कर रही है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो हमें ये निकालना कि ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, उस इंस्टेंट पे। तो ये हमने निकाल लिया। ये हमारे गलीलो के रेशो के हमारे एग्जाम्पल थे। ये हमारा आया है नीट में आया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा गलीलियो रेशो पे। ठीक है, बस इसमें हमें ये देखना है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, वो अगर हमारा क्या है सेम है। ठीक है, तो जो रेशो होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमारा क्या होगा 1:3:5:7 में होगा। और फिर उस तरीके से हमें सवाल करने हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 23, और इसके बाद अपने ग्राफिकल पोर्शन पे हम आ जाएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। जो बच्चे क्लास 8 के हों उन्हें भी आप शेयर करो। थैंक यू।